हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट 89। तिथि है 5 दिसंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट में सबसे पहले हमें दिए हुए हैं कुछ चित्र जिन्हें पहचान कर हमें उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र, एक बहुत ही शानदार सी सड़क हमें यहाँ दिख रही है और ये सड़क आपको पता है कौन सी है? ये हैं हमारे महामार्ग, जिन्हें हम हाईवे बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे महामार्ग। दूसरे चित्र को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। क्या है ये? हमारी ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, तो ये है हमारी ट्रैफिक लाइट। अब तीसरे चित्र में देखिए क्या दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पे दिख रहा है हमें गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, जाम हुआ रखा है और यहाँ एक पीली बत्ती जली हुई है। तो पीली बत्ती का तो हमें मालूम है, पीली बत्ती का मतलब क्या होता है? इंतज़ार कीजिए या तैयार हो जाइए चलने के लिए या गति को धीमा कर दीजिए। यही होता है ना कि ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ लग रहा है ट्रैफिक जाम। तो ये चित्र हमारा है ट्रैफिक जाम का। और ये कौन है? ये है ट्रैफिक पुलिस, जो क्या करते हैं? नियमों का पालन करवाते हैं उन लोगों से जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। अब देखिए आगे क्या है। आगे है प्रश्न 2। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम लिखकर बताइए कि उनके क्या क्या कार्य हैं। तो चित्र तो हमने देख लिए, उनके नाम भी लिखे, अब उनके कार्य भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चित्र है हमारा महामार्ग का। तो महामार्ग क्या होते हैं? महामार्ग ऐसी सड़क या अन्य सार्वजनिक मार्ग को कहते हैं जो महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। तो जब आपको दिल्ली से मुंबई जाना होता है या दिल्ली से आगरा जाना होता है तो हम ये कहते हैं ना, नेशनल हाईवे NH24 लेना है कि NH44 लेना है। तो वो क्या है? वो हमारे महामार्ग हैं जो हमारे देश के महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ते हैं। अगला चित्र क्या है हमारा? अगला चित्र है हमारा ट्रैफिक लाइट का। इसका प्रयोग यातायात प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके हर रंग का अपना एक अर्थ होता है। तो देखिए इसके रंगों का क्या क्या अर्थ होता है। तो रेड लाइट यानी स्टॉप, यानी रुक जाओ। येलो लाइट, गति को धीमा करो, तो धीमी गति करें। और ग्रीन का मतलब गो। तो हमारे इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? स्टॉप, वेट एंड गो। ये हो गया स्टॉप, ये हो गया वेट, क्योंकि वेट करोगे तो स्पीड को धीमा करना ही पड़ेगा। और ये हो गया गो। तो ये हो गए हमारे ट्रैफिक लाइट के जो विभिन्न रंग हैं उनका अर्थ। अब अगला क्या है हमारा चित्र? अगला चित्र था हमारा ट्रैफिक जाम का, जिसमें एक पीली बत्ती जली हुई थी। पीली बत्ती का अर्थ तो हमने बता दिया, उसका कार्य भी बता दिया। लेकिन ट्रैफिक जाम का कोई कार्य तो होता नहीं, उसका तो कारण होता है। तो हम यहाँ पर ट्रैफिक जाम का कारण लिखेंगे। और ट्रैफिक जाम का कारण क्या होता है? लोगों द्वारा यातायात नियमों का पालन ना करना, या सड़क पर जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। क्योंकि जब तक दुर्घटनाग्रस्त वाहन है या उस सड़क में की जो रुकावट आ गई है उसको हटा ना दे, तब तक ट्रैफिक जाम रहता है। अब देखते हैं अगला चित्र। अगला चित्र है हमारा ट्रैफिक पुलिस हवलदार का। वो क्या कार्य करते हैं? लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। और अगर वो यातायात नियमों का पालन नहीं करते तो क्या लगता है? चालान कट जाता है ना। यातायात प्रवाह को नियंत्रण करना। जब कभी ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे होते तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वही यातायात प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि किस साइड की गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये हो गए सारे कार्य। अब देखते हैं अगला क्या है। प्रश्न 3। दिल्ली प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिस प्रकार गाड़ियों के ऑड इवन नंबर के अनुसार गाड़ियों के चलने की व्यवस्था की गई थी, उसी प्रकार वर्तमान समय में भी एक पहल की गई है, जिसका नारा नीचे भी दिया गया है। इसको पूरा कीजिए और अपने परिवारजनों के साथ इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो नारा तो आपको पता है, लाल बत्ती ऑन, गाड़ी ऑफ। तो अब लास्ट ईयर तक क्या था? हम ऑड इवन नंबर, यानी अगर हमारी डेट्स जो हैं ऑड हैं, यानी 1, 3, 5, 7, ये जो अगर तारीखें हैं इसी प्रकार आगे तक, तो उस दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां ही बाहर निकलेंगी, सड़क पर चलेंगी। और अगर दिनांक हमारी यानी तारीखें 2, 4, 6, 8, 10
ऐसे हैं तो इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। तो उससे क्या हुआ, सारी गाड़ियाँ एक साथ सड़क पर नहीं आती थी और आधी गाड़ियों के चलने से जो बाकी प्रदूषण होने की समस्या थी उस पर थोड़ा कंट्रोल किया गया। तो इस बार का हमारा नारा है लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ। तो अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करना कि लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ करने से क्या हम जो हमारी प्रदूषण की समस्या है इसका समाधान पा सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चर्चा आपको करनी है और मुझे भी बताना कि आपने आपकी चर्चा का क्या हल निकला, आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।